अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शहबाज। आज की इस वीडियो में हम इस 16 स्लॉट 2880 आरपीएम हाई स्पीड टेबल फ़ैन या फिर आप बोलो वॉल फ़ैन के स्टेटर को रिवाइंडिंग करेंगे, वो भी 3 स्पीड में। रिवाइंडिंग के दौरान कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसमें से आउटपुट के रूप में आपके पास 5 फ्लेक्सिबल वायर निकल कर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, वाइंडिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे, कॉइल के बारे में जानेंगे, वाइंडिंग डाटा जानेंगे और दोस्तों वाइंडिंग कनेक्शन को डायग्राम के ज़रिए भी समझेंगे, यानी कि ऑल टू ऑल आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले दोस्तों इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। जैसा कि जो इसका टाइप है वो टेबल फैन और वॉल फैन दोनों जगह इस स्टेटर को काम में लिया जाता है। ये दोस्तों 220 वोल्ट एसी बेस पर वर्क करता है, यानी कि सिंगल फेस। इसी के साथ जो इसका आरपीएम है वो 2880 है, जो कि हाई स्पीड कैटेगरी में आता है। कैपेसिटर इसमें 1.5 एमएफडी से लेकर 3.15 एमएफडी तक का कैपेसिटर काम में लिया जाता है। आउटपुट के रूप में इसमें 5 वायरें निकलती हैं, जो कि 3 स्पीड वाइंडिंग होगी। यहाँ पर दोस्तों अब हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं इस स्टेटर के बारे में। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप ये खांचे देख पा रहे हो, इन्हें स्लॉट्स बोला जाता है। तो इस स्टेटर के अंदर टोटल 16 स्लॉट्स हैं। इसी के साथ दोस्तों इस स्टेटर के अंदर जो वाइट पेपर सीट इंस्टॉल किया गया है वो 7 नंबर वाइट पेपर सीट का इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ में दोस्तों इस स्टेटर के हम आईडी, ओडी, इनर डायर, आउटर डायर के बारे में अगर जाने तो सबसे पहले हम इस स्टेटर की थिकनेस जान लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों स्टेटर की जो मोटाई होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, उसे हम स्टेटर की थिकनेस बोलते हैं। स्टेटर साइज बेसिक उसे बोला जाता है। जो इसका स्टेटर साइज है वो तकरीबन 2.3 सेंटीमीटर है, यानी कि इसे कन्वर्ट करें एमएम में तो ये तकरीबन 23 एमएम होगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ से और यहाँ तक दूरी, जो कि स्टेटर की आईडी होती है इनर डायर और रोटर की ओडी होती है आउटर डायर, वो हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी आईडी तकरीबन 2 इंचज़ है। अगर इसे कन्वर्ट करें एमएम में तो ये 50 एमएम होगी। अब दोस्तों जानते हैं इसका आउटर डायर, ओडी, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जिसे हम ओडी बोलते हैं आउटर डायर, तो वो तकरीबन दोस्तों 3 इंचज़ है, यानी कि तकरीबन 75 एमएम, 75 एमएम इसका ओडी है। और क्रॉस में अगर इसका हम ओडी जाने तो वो तकरीबन 4 इंचज़ है, यानी कि 100 एमएम। अब दोस्तों इसी के साथ हम इसकी अगर राउंडनेस निकालें टोटल स्टेटर की चारों तरफ से, तो वो तकरीबन दोस्तों यहाँ पर 11.5 इंचज़ है। इसी के साथ दोस्तों इस स्टेटर के अंदर जो टोटल कॉइलें होंगी इंस्टॉल करने के लिए वो 4 होंगी। इसमें यानी कि 2 पोल वाइंडिंग होगी, जिसके अंदर 2 आपकी रनिंग कॉइलें होंगी और 2 स्टार्टिंग कॉइलें होंगी। यहाँ पर दोस्तों ये है इस फ़ैन के लिए कंप्लीट वाइंडिंग डाटा, जो कि 36 नंबर कॉपर वायर के साथ में आता है। बेहतर रहेगा दोस्तों आप इसे सेव करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें, यह आपके बेहद काम आएगा। इसी के साथ दोस्तों ये ओल्ड डाटा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिस्ट किया गया है, आप वहाँ भी चेक कर सकते हो। दोस्तों मैं इस फ़ैन की वाइंडिंग के लिए 250 ग्राम वायर लेता हूँ 36 नंबर। रनिंग के लिए आपको 150 ग्राम वायर की ज़रूरत होगी और स्टार्टिंग के लिए आपको 100 ग्राम वायर की ज़रूरत होगी। थोड़ा कॉइल किस तरह से बनानी है वो भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर दोस्तों हमने 2 कॉइलें बनाई हुई हैं इस स्टेटर की वाइंडिंग के लिए। ये 2 कॉइलें यहाँ पर हमने दोस्तों इस वाले सिरे से कॉइल बनाना स्टार्ट किया, इस वाले से। इसके बाद इसमें हमने 18 इंच गोलाई करके 600 टर्नी की। इसके बाद ये इसका वायर ख़त्म हो गया, यहाँ से हमने दूसरा वाला कॉइल कंटिन्यूस बनाना स्टार्ट किया और यहाँ पे हमने 36 नंबर वायर से 600 टर्नी की और ये एक आखिरी सिरा निकला। यहाँ पर ये 2 सिरे हमारे पास रनिंग कॉइल से निकल कर आते हैं। यहाँ पर ये इसके बीच का शिरा है, यानी कि हमने इन्हें कंटिन्यूसली इन कॉइल्स को बनाया नहीं, हमने जॉइंट नहीं लगाया है ना। और एक कॉइल का वेट 75 ग्राम है, तो दोनों का मिलाकर आपका 150 ग्राम वायर हो जाता है। ये 2 कॉइल हमने स्टार्टिंग के लिए बनाई हैं। यहाँ पर दोस्तों इन दोनों कॉइल की लंबाई 17 इंच गोलाई में है। यहाँ पर इस सिरे से हमने कॉइल बनाना स्टार्ट किया 36 नंबर वायर से और इस कॉइल में हमने 450 टर्नी की। इस सिरे पर हमारा ये कॉइल ख़त्म हो गया और इस पर हमने एक लूप बनाया और इस लूप पर हमने टाइप किया टेप लगाकर W, यानी कि इसमें बाद में हम वाइट कलर की वायर ज्वाइंट करेंगे, आपको समझने में आसानी रहेगी। एक लूप बना दिया। इसके बाद कंटिन्यूसली इसी ही लूप से हमने दूसरा वाला कॉइल बनाना स्टार्ट किया और इस दूसरे वाले कॉइल में हमने टर्नी की 225। उसके बाद में हमने 225 पर हम रुक गए और हमने एक लूप निकाला, ये वाला। इस लूप को निकालने के बाद में हमने इस पर टाइप किया R, यानी कि हम इसमें बाद में रेड कलर की वायर ज्वाइंट करेंगे। और फिर लूप निकालने के बाद में वापस से फिर कंटिन्यूसली 225 टर्नें और की और आखिरी में ये वायर निकल कर आई, यानी कि हाफ टर्नों पर दूसरी कॉइल में एक लूप निकाला। यहाँ पर दोस्तों ये एक ये वायर और एक ये वायर, 2 वायर हमारे पास निकल कर आते हैं और एक ये वाला लूप और एक दूसरी वाली कॉइल से हाफ टर्नों पर ये वाला लूप निकल कर आता है। यहाँ पर दोस्तों हम कॉइल इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। तो जो हमने 2 रनिंग कॉइलें बनाई हैं
वो दोनों कॉयल आपको ले लेनी है। ये दोनों हमने रनिंग कॉयल ले ली हैं। सबसे पहले रनिंग कॉयल हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों आप दो कॉइल्स में से आप कोई भी एक कॉयल ले लीजिए। जैसे कि मैंने ये वाला कॉयल ले लिया, ये इसका इनर वायर है और ये इस कॉयल का आउटर वायर है जो कि दूसरी वाली कॉयल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आप इस कॉयल को जब इस स्टेटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे तो आपको कॉयल पिच 1 से 6 एक राउंड और 1 से 8 एक राउंड करना है सभी कॉयल में। तो जैसा कि ये हमने पहला कॉयल ले लिया, ठीक है। अब इससे जो एक इनर वायर निकलती है वो आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखनी है और इस तरह से स्टेटर में आपको सीधे कॉयल को डाल देना है, ठीक है। इसके बाद आपको एक तरफ से कॉयल को किसी भी एक स्लॉट में डाल देना है। जैसे कि मान लीजिए मैं इस वाले स्लॉट में डाल देता हूँ, आप किसी में भी डाल सकते हो, ठीक है। इसमें डाल दिया। इसके बाद आपको 1 2 3 4 स्लॉट्स को बीच में खाली छोड़ना है और इस 5वें वाले स्लॉट में आगे की तरफ से आपको कॉयल डालना है। यानी कि 4 स्लॉट बीच में आपको खाली छोड़ने हैं। इस वाले स्लॉट में देखो, अब आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, इस वाले में इस साइड से डाल देते हैं। तो चलिए मैं डालकर कंप्लीट करता हूँ। कॉयल पिच 1 से 6 ये अप्लाई हो जाता है, यानी कि एक तरफ से पहले स्लॉट में और दूसरी तरफ से छठे स्लॉट में। इसके बाद इस तरह से ग्रीन पेपर शीट का टुकड़ा लीजिए और उसे फोल्ड करके आपको कॉयल के ऊपर इस तरह से लगा देना है। आप इसे स्लॉट पेपर भी बोल सकते हो। तो दूसरी साइड भी हम लगाकर कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद कॉयल को ठीक तरह से फिक्स कर देते हैं। अब यहाँ से दोस्तों सिरों को समझ लीजिए, ये तो आपका इनर वायर हो गया एक तो, और एक आपका हो गया आउटर वायर। अब उस साइड आ जाते हैं जिस साइड हमारा कॉयल बाकी बचा हुआ है। इस साइड अब आपको इस पूरे कॉयल को, बचे हुए कॉयल को रिंग टाइप में फोल्ड करके इस वाले स्लॉट में डाल देना है, इस वाले में, और दूसरी तरफ से इस वाले में। यह आपका कॉयल पिच 1 से 8 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों चारों कॉइल्स के लिए सेम कॉयल पिच रहेगा। देखिए इस तरह से आपको इस तरह से इसे बिल्कुल छल्ला रिंग बनाकर घुमा देना है और अब आप इसे वापस से स्टेटर में डालिए। और जो दो स्लॉट्स मैंने अब आपको बताए हैं कॉयल पिच 1 से 8 के लिए, उन दोनों में इस कॉयल को आप डाल दीजिए। अब एक तरफ से पहले स्लॉट में आएगा और दूसरी तरफ से 8वें वाले स्लॉट में आएगा। इसके बीच में 6 स्लॉट्स का गैप रहेगा। दूसरे साइड से इस स्लॉट में डालते हैं, इस वाले में। तो चलिए मैं दूसरे साइड से भी इसे डालकर कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने दोनों साइड से कॉयल को डाल दिया। अब उसी तरह से हम यहाँ पर भी दोनों साइड हम यहाँ पर ग्रीन पेपर शीट लगाकर, स्लॉट पेपर लगाकर इसे कंप्लीट करते हैं। एक साइड लगा दिया और इसी तरह से दूसरे साइड भी लगा देते हैं। अब हम कॉयल को अच्छे से सेट कर लेते हैं। कॉयल तो हमारा पहला कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। ये हमारा पहला वाला कॉयल कंप्लीट इंस्टॉल हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो दोस्तों क्या होता है कि स्लॉट्स काफ़ी बड़े होते हैं और वायर कुछ ज़्यादा नहीं है, तो आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। अब रनिंग का हम सेकंड कॉयल इंस्टॉल करेंगे। ये दूसरा जो हमारे पास बचा हुआ है, तो हम यहाँ पर भी एक ही काम करेंगे कि जो इसका इनर वायर है, जो एक खाली वायर बचता है ना, ये वाला, ये आपको अपने उल्टे हाथ की तरफ रखना है, लेफ्ट हैंड साइड। ये इनर वायर है। और दोस्तों ये जो आपका ये वाला सिरा है, ये पहली वाली कॉयल का आउटर वायर है और ये दूसरी वाली कॉयल का भी आउटर ही वायर है। तो आउटर टू आउटर कनेक्ट हो जाएंगे। हालांकि ये कनेक्शन मैं आपको वीडियो में आगे चल के डायग्राम के ज़रिए समझाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों एक बारी ना आप कॉयल को इस तरह से स्टेटर में डाल दीजिए। अब यहाँ पर आप सिरों को समझ लीजिए, ये तो इनर वायर हो गया और ये आपका आउटर टू आउटर हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों देखो, यहाँ से इस वाले स्लॉट में और इस वाले स्लॉट में रनिंग का कॉयल पिच 1 से 8 था पहली कॉयल का। अभी इस वाले स्लॉट को खाली छोड़ दीजिए, इस वाले को भी छोड़ दीजिए और इस वाले स्लॉट में और इस वाले स्लॉट में आप रनिंग के दूसरे वाली कॉयल को डाल दीजिए। ये आपके रनिंग की दूसरी वाली कॉयल का कॉयल पिच 1 से 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखना, अगर आपका कॉयल पिच सही है तो ऑटोमेटिकली ही बीच में 4 स्लॉट खाली बच जाएंगे। ऊपर की साइड दोनों तरफ से एक एक स्लॉट आपको खाली छोड़ देना है। तो यहाँ से मैं इस तरह से करके दोनों साइड से और कॉयल को डाल देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि बीच में हमारे 4 स्लॉट खाली बच गए हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर पेपर शीट लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा रनिंग का सेकंड कॉयल कॉयल पिच 1 से 6 में इंस्टॉल हो गया। ये आउटर टू आउटर वायर कनेक्ट हो गया। ये इनर वायर बचता है हमारे पास में और एक इनर वायर ये बचता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इस फुल कॉयल को फोल्ड करना है और ऊपर के साइड जो 2 स्लॉट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला और ये वाला, जो कि कॉयल पिच 1 से 8 के होंगे, इसमें इस कॉयल को फोल्ड करके डाल देना है। आपको करना क्या है, उसी तरह से रिंग टाइप इसे घुमाना है। देखिए इस तरह से पकड़ना है, इसे इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए
और इस तरह से पकड़कर इसे स्टेटर में डाल दीजिए। और जो 2 स्लॉट्स मैंने आपको बताए थे उन दोनों स्लॉट्स में आपको इस कॉइल को डाल देना है। तो हमने डालकर इसमें इस साइड से हम पेपर लगा देते हैं और दूसरे साइड से भी स्लॉट पेपर लगाकर कंप्लीट करते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारे रनिंग के दोनों कॉइल कंप्लीट इंस्टॉल हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों कॉइल इंस्टॉल हो गए हैं। ये पहली कॉइल का आउटर वायर दूसरी कॉइल का आउटर वायर के साथ में ज्वाइंट हो जाता है। कंटिन्यूस आप कॉइल बनाते हो तो इस तरह से, और देखना ये आमने सामने आएगा ये ज्वाइंट आपका। अब यहाँ पर दोस्तों हम स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉल करेंगे तो 4 स्लॉट इधर खाली हैं और 4 स्लॉट इधर खाली हैं। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि रनिंग कॉइल में भी एक कॉइल ने 4 स्लॉट्स को कवर किया है। दोनों तो 8 स्लॉट इस तरह से कवर हुए और 8 स्लॉट अभी स्टार्टिंग कॉइल के लिए खाली बचे हुए हैं। स्टार्टिंग के आपके पास में टोटल 2 कॉइलें हैं, दोनों में से कोई भी आप एक कॉइल ले लीजिए। और जब आप पहला कॉइल इंस्टॉल करेंगे तो मान लीजिए चाहे तो आप इधर की साइड भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2 स्लॉट इधर के साइड और 2 वाले ये स्लॉट काम आ जाएंगे। और इधर साइड करते हो तो 2 ये स्लॉट, ये दोनों पहला और दूसरा, और इधर की साइड से पहला और दूसरा, ये 2 स्लॉट्स इस वाले कॉइल के लिए काम में आ जाएंगे। चलिए आपको थोड़ा ना और डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ, पास करके स्टेटर में दिखाता हूँ। तो मान लीजिए हमने पहला कॉइल इंस्टॉल करना है स्टार्टिंग का, तो एक साइड से तो इस वाले स्लॉट में आ जाएगा और एक साइड से इस वाले स्लॉट में आ जाएगा। ये हो गया आपका कॉइल पिच 1 से 6, 4 स्लॉट बीच में खाली बच जाएंगे। एक साइड के लिए इस वाले स्लॉट में आ जाएगा और एक साइड से इस वाले स्लॉट में आ जाएगा। ये कॉइल पिच 1 से 8 हो गया। बस इतना सही करना है। तो यहाँ पर 2 कॉइलें हैं, 2 में से कोई भी आप एक कॉइल ले लीजिए। तो एक तो ये है जिसमें लूप लगा हुआ है और एक है हमारी जिसमें कोई भी लूप नहीं है। तो इन दोनों में से कोई भी एक कॉइल ले लीजिए। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, यानी कि आप चाहें तो दूसरा वाला कॉइल पहले डाल सकते हैं और चाहें तो पहला वाला कॉइल पहले डाल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैं कॉइल लेता हूँ और इसके इनर वायर को अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखता हूँ और आउटर वायर जो कि दूसरी कॉइल से जुड़ा हुआ है उसे राइट हैंड साइड रखते हैं। तो इनर वायर मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखता हूँ और इस कॉइल को इस स्टेटर के अंदर डाल देता हूँ। आप हमेशा याद रखें कि सभी कॉइल्स का इनर वायर आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही रखना है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ओके, ये आपका इनर वायर हो गया और ये जिस पर लूप है ये आपका आउटर वायर। इसके बाद जो 2 स्लॉट्स मैंने आपको कॉइल पिच 6 के लिए बताए उन दोनों में इस कॉइल को फ़िलहाल इस कंडीशन में आप डाल दीजिए। देखिए मैंने इस साइड से डाल दिया, इसके अपोजिट साइड से भी डाल देते हैं। देखिए यहाँ से हमने इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल कर देने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया दोनों साइड से पेपर शीट आप लगाकर कंप्लीट कर दीजिए। ये स्लॉट पेपर हमने लगाकर किया कंप्लीट। इसके बाद दोस्तों ये जो बचा हुआ कॉइल है पीछे की साइड से, ये अब आपको उसी तरह से रिंग टाइप में फोल्ड करना है और इस वाले स्लॉट में और दूसरी साइड से इस वाले स्लॉट में डाल देना है। ये आपका कॉइल पिच 1 से 8 में कॉइल आ जाएगा। अब ये दोस्तों कॉइल पिच 1 से 6 में, कॉइल पिच 1 से 8 में, दोनों में एक एक राउंड है। अगर 2-2 राउंड होता तो उन्हीं स्लॉट्स में 2-2 बार घुमाना होता, लेकिन इसमें सिंगल ही राउंड करना है। तो यहाँ पर हम उसी तरह से फोल्ड करते हैं और जो 2 स्लॉट्स मैंने आपको बताए थे उन दोनों में डाल देते हैं। यहाँ पर दोस्तों सभी कॉइल्स को इंस्टॉल करने का प्रोसेस सेम है, हालांकि थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है। बाकी इंस्टॉलेशन प्रक्रिया सभी कॉइल्स की चारों के चारों की एक ही रहेगी, लेकिन आपको हल्का सा समझने की ज़रूरत होगी, जो कि दोस्तों आप कंटिन्यूसली वीडियो को वॉच करते रहिए, मैं आपको बताता रहूँगा। अब दोस्तों दूसरी साइड से भी हम कॉइल को स्लॉट के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल कर देने के बाद में दोस्तों अब आपको इस पर वही अपना स्लॉट पेपर लगाकर कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारी स्टार्टिंग की पहली वाली कॉइल कंप्लीट इंस्टॉल हो जाती है, जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पर 2 सिरे निकल कर आते हैं, दोनों सिरों को अपनी तरफ करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इनर और राइट हैंड साइड आउटर। अब यहाँ पर इसके अपोजिट साइड इन 2 स्लॉट्स में और इन 2 स्लॉट्स में हमारा स्टार्टिंग का सेकंड कॉइल इंस्टॉल होगा, सेम उसी प्रोसेस से जिस तरह से स्टार्टिंग का फर्स्ट कॉइल इंस्टॉल हुआ था। और यहाँ पर दोस्तों चलिए अब इस कॉइल को भी हम इंस्टॉल कर ही लेते हैं। तो ये हमारा स्टार्टिंग का सेकंड कॉइल है। यहाँ पर इसमें से एक लूप निकलता है, ये इसका इनर वायर है और जिस पर डब्ल्यू टाइप है ये इसका आउटर वायर है ना। तो अब हम सेकंड कॉइल को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर इसके कॉइल पिच 1 से 6 के लिए शुरुआती स्लॉट्स में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कॉइल एक तरफ से इस वाले स्लॉट में डालना है और एक तरफ से इस वाले स्लॉट में डालना है। एक से कॉइल पिच 1 से 6 हो जाता है आपका। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये कॉइल लेते हैं और यहाँ पर भी आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जब कॉइल को डालें तो जो उसका इनर वायर है ना, जो एक खाली वायर बचता है आपके पास में, उसे
लेफ्ट हैंड साइड तरफ रखें, यानी कि जो मैंने मार्क किया है इस वाले स्लॉट से आपका इनर वायर निकलना चाहिए। तो ये हम कॉइल इसके अंदर डाल देते हैं, और जो 2 स्लॉट्स मैंने आपको बताए कॉइल पिच 1 से 6 के लिए, उन दोनों में इस कॉइल को आपको डाल देना है, जैसा कि मैंने डालकर कंप्लीट किया है। यहाँ पर दोस्तों हम स्लॉट पेपर लगा देते हैं। ये दोस्तों एक कंपलसरी सा मेथड होता है कि स्लॉट पेपर तो आपको हर बारी लगाना ही होगा। लगा देने के बाद बची हुई कॉइल को ज़रूरत के हिसाब से पीछे की तरफ खींच लेते हैं। इसके बाद जितना भी आपके पास कॉइल बचा हुआ है उस कॉइल को आप फोल्ड करोगे रिंग टाइप में, और रिंग टाइप में करने के बाद आपके पास अब केवल 2 स्लॉट्स खाली बचे हैं, और उन दोनों ही स्लॉट्स में कॉइल पिच 1 से 8 के लिए रनिंग की सेकंड कॉइल डाल देना है। ये इसका लूप वायर हो गया, देखो ये लूप वायर हो गया जिस पर आर टाइप है, ये इसकी, ठीक है, ये इसकी इनर वायर हो गई, और ये रनिंग के सेकंड वाले कॉइल का आउटर वायर हो गया जिस पर डब्ल्यू टाइप है, ये वाला जो कि आप देख पा रहे हो, ये वाला इसका आउटर वायर है जो कि पहली वाली स्टार्टिंग की कॉइल की आउटर वायर के साथ में जुड़ जाता है। अब बचे हुए कॉइल को हम रिंग टाइप में फोल्ड करते हैं, और जो 2 स्लॉट्स अब आपके पास लास्टली बचेंगे उन दोनों में इस कॉइल को फोल्ड करके आप इस तरह से डालोगे। तो यहाँ से मैं इसे डालकर कंप्लीट कर देता हूँ। ये मैंने दोस्तों थोड़ा वीडियो का स्पीड इंक्रीज़ कर दिया। इसके बाद दोस्तों आपको टोटल वायर स्लॉट के अंदर डाल देना है। लास्टली आपके 2 स्लॉट्स कॉइल पिच 1 से 8 के लिए बचते हैं, और डाल देने के बाद उसके ऊपर आपको वाइट कलर का या फिर ग्रीन कलर का पेपर शीट लगा देना है। तो यहाँ पर मैं तो ग्रीन पेपर इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी के साथ दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारे स्टार्टिंग प्लस रनिंग ऑल कॉइल कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड हो जाते हैं। अगर दोस्तों आप इस मोटर को प्रैक्टिकली भी वाइंडिंग करते हो तो जितना आसानी से मैंने किया है उतनी ही आसानी से आप भी कर पाओगे। अब दोस्तों थोड़ी आगे की प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं, और अब इसका हम फ्रंट साइड से सिलाई करते हैं। लेकिन सिलाई करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस पेपर लगाएंगे। जैसे कि इस तरह की लेयर आपको ले लेनी है ग्रीन पेपर शीट की। ये तो आपकी रनिंग कॉइल, ये तो आपकी स्टार्टिंग कॉइल, दोनों के बीच में आपको दूरी बनानी है। क्योंकि दोस्तों हम क्या कहते हैं, जब सिलाई करते हैं तो दोनों कॉइल्स को आपस में दूर रखते हैं, ये कहीं भी ये दोनों कॉइल एक दूसरे के टच नहीं होती हैं, और इन दोनों के बीच में इस तरह से हम ये पेपर डाल देते हैं। अगर ये पेपर नहीं डालोगे तो दोस्तों इस फैन में प्रॉब्लम ज़रूर आ जाएगी कि इसका सर्किट क्रॉस हो गया। तो ऐसी परेशानियों से बचने के लिए आप ज़रूरी है कि आप इसमें क्रॉस पेपर डाल ही दें। फ्रंट साइड से डाल दिया। अब दोस्तों सेम आपको करना क्या है, जो ये हमारी कनेक्शन साइड है इस साइड भी आपको रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के बीच में ये पेपर शीट लगाकर आपको कंप्लीट कर लेना है। अब हम करते हैं दोस्तों फ्रंट साइड से इस मोटर का सिलाई। तो यहाँ पर दोस्तों सिलाई करने के लिए मैं धागा इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपनी चॉइस के हिसाब से धागे से इस्तेमाल करें या फिर क्वार्टन टेप से इस्तेमाल करें, आप कर सकते हो। साथ ही दोस्तों मैंने यहाँ पर क्रॉस पेपर के लिए ग्रीन पेपर शीट का इस्तेमाल किया है। आप वाइट पेपर शीट का भी इस्तेमाल कर सकते थे, और आप चाहें तो क्वार्टन टेप भी लगा सकते थे या फिर डॉक्टर टेप का इस्तेमाल। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो, हमने हमारी मोटर का फ्रंट साइड से सिलाई कर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों हमने बेहद अच्छे से किया है, बाकी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करते हैं। दोस्तों सिलाई करते समय एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि वाइंडिंग का थोड़ा इस तरह से खुला होना ज़रूरी है कि रोटर आगे से और पीछे की साइड से आसानी से वाइंडिंग में आ सकें। अब इसका कनेक्शन हम पहले समझ लेते हैं डायग्राम के ज़रिए, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिकली भी हम करेंगे और उसके बाद में कनेक्शन साइड से सिलाई करेंगे। तो पहले डायग्राम के ज़रिए समझ लीजिए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर पिंक कलर की रनिंग कॉइल हैं। ये रनिंग की आपकी फर्स्ट कॉइल जो कि ये वाली है, ये रनिंग की सेकंड कॉइल जो कि ये वाली है, ये स्टार्टिंग की फर्स्ट कॉइल जो कि ये वाली मानी है, और ये रनिंग की सेकंड कॉइल जो कि ये वाली मानी है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले रनिंग कॉइल कनेक्शन करेंगे। तो रनिंग में देखो ये लेफ्ट हैंड साइड इनर वायर, ये राइट हैंड साइड आउटर वायर, उसी तरह से ये इसका आउटर हो गया, ये इसका इनर हो गया, और इस वाली का ये आउटर, इसका ये आउटर, इसका ये इनर वायर, ये इसका इनर वायर है ना। सिरों को अपने तरफ करके आप समझ सकते हो। अब हम पहले रनिंग कॉइल के बीच में कनेक्शन करेंगे। तो क्या करेंगे, रनिंग कॉइल के पहली वाली कॉइल के आउटर वायर को रनिंग के दूसरी वाली कॉइल के आउटर वायर साथ में जोड़ देंगे आमने सामने। ये देखो दोस्तों, ये बेसिक कनेक्शन वो वाला हो रहा है जिस तरह से हम फराटा फैन में करते हैं ना, उस तरह से। इसके बाद हमें स्टार्टिंग के पहली वाली कॉइल के आउटर वायर को, इस वाले वायर को रनिंग कॉइल के दूसरे वाली कॉइल के आउटर वायर के साथ में जोड़ देना है। तो हम इस आउटर वायर को स्टार्टिंग पहली वाली कॉइल के आउटर वायर को स्टार्टिंग की दूसरी वाली कॉइल के आउटर वायर साथ में जोड़ देते हैं, और जहाँ ये ज्वाइंट बना है इस पर हम एक लूप बनाते हैं, एक वायर इसमें जोड़ते हैं
जिसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो एक लूप हमारे पास ये हो जाता है, और जो सेकंड लूप था जो कि स्टार्टिंग की दूसरी वाली कॉइल के हाफ टर्नों पर था, ये वाला, तो इस कॉइल में कितने टर्न थे टोटल 450, और 450 को अगर 2 से डिवाइड करें तो यानी कि 225, तो यानी कि 225 टर्नों पर जो एक लूप बना था वो हमारे पास यहाँ पर आप ग्रीन कलर में देख पा रहे हो, है ना, जो कि हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों देखो, अब किस तरह से आपको कनेक्शन करना है वो समझ लीजिए। पहले बनाना होगा वाइंडिंग में आपको कॉमन वायर। तो कॉमन वायर बनाने के लिए आप क्या करोगे, कोई भी तो एक स्टार्टिंग कॉइल का वायर लोगे, कोई भी एक रनिंग कॉइल का वायर लोगे, लूप्स को छोड़कर। तो एक तो हम स्टार्टिंग कॉइल वायर ये ले लेते हैं, पहली वाली कॉइल का इनर वायर, और इसे रनिंग की दूसरी वाली कॉइल के इनर वायर के साथ में जोड़ देते हैं। तो ये इसका कॉमन वायर हो गया, ये वाइंडिंग का कॉमन वायर है। बाकी आउटपुट में फ्लेक्सिबल कॉमन वायर अलग होगा, है ना। तो इस पर हम टाइप कर देते हैं दोस्तों कि इसमें हम येलो कलर की वायर ज्वाइंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, जब हमने स्टार्टिंग कॉइल का पहली वाली कॉइल का आउटर वायर स्टार्टिंग की दूसरी वाली कॉइल के आउटर वायर के साथ में जोड़ा, जब जो लूप बनाया था हमने ये वाला, इसमें हमें एक वायर जोड़नी होगी जिसे हम यहाँ पर वाइट कलर की वायर ज्वाइंट करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि वाइंडिंग में भी हमने इस वायर पर W टाइप किया था जिस पर टेप लगाया था। इसमें वाइट वायर ज्वाइंट करेंगे, और जो हाफ टर्नों पर आपकी ये लूप निकल कर आती है इसमें हम रेड कलर की वायर ज्वाइंट करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो हमारी स्टार्टिंग की जो दूसरी वाली कॉइल से एक इनर वायर निकल कर आता है, इस वाले वायर में हम यहाँ पर दोस्तों ब्लैक कलर की वायर ज्वाइंट करेंगे, फ्लेक्सिबल वायर। और यहाँ पर आखिरी जो हमारी रनिंग की पहली वाली कॉइल से इनर वायर निकल कर आती है, इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और इसमें दोस्तों हम ब्लू कलर की वायर ज्वाइंट करेंगे। अगर आपको मोटर का डायरेक्शन चेंज करना है, RPM क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज करना है और एंटी क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज करना है, तो रनिंग कॉइल के दोनों इनर वायर्स को आपस में चेंज कर देना है। तो यहाँ पर हम ब्लू टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखो टोटल कितने वायर हमारे पास निकल कर आए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 फ्लेक्सिबल वायर निकल कर आएंगे, जिनमें से दोस्तों जो कैपेसिटर है आपको किन दो वायर्स पर लगाना है वो मैं बता देता हूँ। ये आपको ब्लू और ब्लैक में लगाना है, यानी कि आप जो कैपेसिटर लगाते हो वो आपको एक वायर तो आपको ब्लू वायर के साथ में लगा देनी है कैपेसिटर की, और एक ब्लैक वायर में आपको लगा देनी है। दोस्तों इस फ़ैन के अंदर 3.15 MFD का कैपेसिटर काम में लिया गया है। यहाँ पर दोस्तों 1.5 MFD से लेकर 3.15 MFD तक के कैपेसिटर काम में लिए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो अब कॉमन वायर होगा वाइंडिंग के अंदर अलग होता है, और आउटपुट में दोस्तों कॉमन वायर अलग बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कॉमन वायर होगा वो ब्लू होगा। अब दोस्तों देखो समझिए, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के एक वायर लगाते हो ब्लू के साथ और एक लगा सकते हो आप येलो के साथ, तो ब्लू प्लस अगर आप येलो लगाते हो और ब्लू प्लस आप वाइट लगाते हो, और एक हो जाता है ब्लू प्लस आपका रेड, है ना। तो इस तरह से ये स्पीड होंगी। तो जो आपका ब्लू प्लस येलो है ना, ये तो होगा आपका हाई स्पीड। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ ब्लू प्लस येलो, यानी कि एक ब्लू में लगाते हैं एक येलो में लगाते हैं, तो जो हमारी स्पीड होगी वो हाई स्पीड होगी। तो इस दोनों का रिज़ल्ट हमारा हाई स्पीड रहेगा। अगर आप एक वायर लगाते हो ब्लू के साथ में, नीले वायर के साथ में, एक लगाते हो सफ़ेद वायर के साथ में, तो ये होगी हमारी MS यानी कि मीडियम स्पीड। और अगर आप एक लगाते हो ब्लू वायर के साथ में, एक लगाते हो रेड वायर के साथ में, ये होगी आपकी LS यानी कि लो स्पीड। हाई स्पीड, मीडियम स्पीड और लो स्पीड। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये डिटेल्ड और दोस्तों डायग्राम कनेक्शन आपके समझ आ गए होंगे। अब दोस्तों इन कनेक्शंस को बारी है प्रैक्टिकली करने की, तो चलिए करते हैं। तो हमारा ये जो मोटर है जो आप देख पा रहे हो, इसमें हम सबसे पहले कॉमन वायर बनाते हैं। तो कॉमन वायर बनाने के लिए कोई भी तो देखो एक स्टार्टिंग कॉइल का वायर ले लीजिए और एक रनिंग कॉइल का। तो ये स्टार्टिंग का तो ये ले लेता हूँ और रनिंग का ये ले लेता हूँ, कोई भी ले लीजिए, है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग कॉइल के वायर पर एक स्लिप पाइप डाल देते हैं। चाहें तो आप रनिंग कॉइल के वायर पर भी डाल सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। इन दोनों को हम कर देते हैं एक। यहाँ पर ध्यान रखें कॉमन वायर बनाते समय लूप वायर को ना लें। तो ये तो हमने बना दिया कॉमन, तो इसमें हम येलो वायर ज्वाइंट करेंगे, तो वो बाद में करेंगे, फ़िलहाल छोड़ देते हैं। ये रनिंग का ये वायर फर्स्ट वाला ये लूप हो जाता है, और ये हमारी दूसरी वाली कॉइल का इनर वायर ये रेड। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल हो गए 5 वायर। तो 5 वायर्स पर आपको 0 नंबर स्लिप पाइप डालकर कंप्लीट कर लेना है। कर लेने के बाद में दोस्तों आपको चाहिए होंगे 5 फ्लेक्सिबल वायर। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 फ्लेक्सिबल वायर हमने लिए हैं, एक वाइट, एक ब्लैक, एक रेड, ब्लू और येलो।
यहाँ पर दोस्तों हम इन्हें इन वायर्स का आपने ज्वाइंट करेंगे। उससे पहले क्या करें, या तो वायर को आप जला लें या फिर रगड़ लें, ताकि जो इसके ऊपर इंसुलेशन पॉलिश लगा होता है वो रिमूव हो जाए, तभी जाके आपका ज्वाइंट्स प्रॉपर हो पाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमने बनाया है कॉमन वायर, ये वाला। इसमें हम येलो वायर ज्वाइंट कर कंप्लीट कर देते हैं। तो ये येलो वायर के साथ में हम ये वायर ज्वाइंट कर देते हैं, कॉमन वायर हमारा। इसके बाद अब हम बारी आती है वाइट वायर की। ये वाइट वायर हम जो हमारा लूप है जो कि दोनों स्टार्टिंग कॉइल्स के बीच में लगा है, पहली और दूसरी वाली कॉइल के बीच में, उसके साथ हम ये वाइट वायर ज्वाइंट करके कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जो आपकी रनिंग की दूसरी वाली कॉइल के हाफ टर्नों पर लूप लगा है उसमें हम रेड कलर की वायर ज्वाइंट कर कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद में जो रनिंग की आपकी पहली वाली कॉइल से इनर वायर निकलता है उसमें हम ब्लू वायर ज्वाइंट कर देते हैं। तो ये ब्लू वायर हमारे पास एक वायर बची है, इसे हम ज्वाइंट कर देते हैं। एट लास्ट दोस्तों हमारे पास एक वायर बचा है जो कि दूसरी वाली कॉइल का इनर वायर है, और इसमें दोस्तों हमें जैसा कि डायग्राम के मुताबिक हमें इसमें ब्लैक वायर जोड़नी है इस वाले वायर में। तो फ्रेंड्स इस वायर में हम जो कि हमारे पास लास्टली बचा है इसमें हम ब्लैक वायर ज्वाइंट कर कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों जॉइंट्स को और मजबूत और बेहतरीन बनाने के लिए आप चाहें तो इन्हें शोल्डर कर सकते हैं, स्पॉट वेल्डिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जॉइंट को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों जॉइंट कंप्लीट करने के बाद में आपको करना क्या है कि सभी वायर्स के ऊपर 3 नंबर स्लीव पाइप डालना है। यहाँ पर दोस्तों वायर की मोटाई इतनी है कि 3 नंबर स्लीव पाइप आसानी से आ जाएगा। अब स्लीव पाइप डालना कितना बड़ा है तो वो तो आपकी ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन दोस्तों इतना डालें कि वो जॉइंट आपका पूरा कवर हो जाए। इसके बाद दोस्तों डाल देने के बाद में अब आपको इसका सिलाई कर कंप्लीट कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं इसका सिलाई कनेक्शन साइड से भी कर कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हम सिलाई के लिए धागा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सिलाई करते एक चीज़ का खास ख्याल रखें, कहीं आपकी वायर कोई ब्रेक ना हो जाए या फिर टूट नहीं जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि हमने सिलाई कर लिया है कंप्लीट। इसी के साथ दोस्तों हमारा मोटर कंप्लीट रिवाइंडिंग होकर कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों ये रेडी है फॉर यूज़। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप इसमें वॉर्निश डाल लीजिएगा, अच्छे से सुखाइएगा तब फिट कीजिएगा। लेकिन मैं वॉर्निश अभी इसमें बाद में डालूंगा, मैं पहले एक बार इसको आपको टेस्ट करा देता हूँ। अब दोस्तों एक तो मैं आपको ये बताऊं कि जो इसकी बॉडी है ना जिसमें इसमें इसे फिट कर रहा हूँ ये इसका है ही नहीं, लेकिन दोस्तों इसमें इस वजह से मैं इसे फिट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको इसे एक बारी चलाकर दिखा सकूँ कि ये हमारी वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है और फुल सक्सेस है। तो आपने ना इसे इससे फिटिंग से पहले इसमें अच्छे से वॉर्निश डालकर इसे सुखा लेना है। दोस्तों इसका बॉडी एक्चुअल में वर्कशॉप पे है और जो ये वीडियो है वो मैं घर पर शूट कर रहा हूँ, तो इस वजह से इसका बॉडी मेरे पास है नहीं। तो घर पर यही बॉडी था तो मैं इसके अंदर इसे फिट कर दिया। अब टेस्ट करते हैं। तो एक वायर लगाते हैं ब्लू प्लस कैपेसिटर पर जो कि हमारे कॉमन है, एक लगाते हैं येलो पर। ये तो है हमारी हाई स्पीड, इसमें बल्ब सबसे ज़्यादा जलेगा क्योंकि ये हाई स्पीड है, सबसे ज़्यादा करंट कंज्यूम करती है। इसके बाद अब हम लगाते हैं वाइट पर, यह है हमारी मीडियम स्पीड। तो पहले की बजाय इस वाले वायर में बल्ब कम जलेगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब टेस्ट करते हैं सबसे लो स्पीड को। अब हम वायर लगाते हैं रेड पर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो इसमें बल्ब सबसे कम जल रहा है। तो ये थी दोस्तों A to Z कंप्लीट फुल वाइंडिंग। वीडियो के अंदर दोस्तों आप ब्लेड से अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन दोस्तों आप बल्ब की ब्राइटनेस से लगा सकते हो। फ़ैन जितना तेज़ चलेगा बल्ब उतना तेज़ जलेगा। ये थी दोस्तों इस फ़ैन की कंप्लीट वाइंडिंग वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पूर्ण रूप से समझ आई होगी, आप कुछ सीख पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बांटने के लिए अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर से प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट साथ में। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।